कुमारी शैलजा जो है वो प्रचार में नहीं नजर आ रही है, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, क्या कहना? पार्टी में देखिए, जहाँ पार्टी में शोषण होता हो, अत्याचार होता हो, अन्याय होता हो, भेदभाव होता हो, जाति के आधार पर होता हो, तो मैं समझता हूँ कि ऐसी पार्टी में रहने का कोई औचित्य भी नहीं है। उनका आप जानते हो, सिरसा में सिर्फ एक सीट उनको लोकसभा में मिली, बाकी जो उनके पुराने जो समर्थक थे उनको 3-4 लोगों को दी 90 सीटों में। ऐसे ही उन्होंने 2019 के अंदर हमारे साथियों के साथ किया, हम तो छोड़ के आ गए। हम उनसे भी कहेंगे कि ऐसी पार्टी जिसकी सोच ऐसी घटिया हो, उनके बीच में उनको नहीं रहना चाहिए, उनको भी पार्टी छोड़ देनी चाहिए। और साथ साथ जो उनके खिलाफ जिस तरीके की अभद्र भाषा का उपयोग किया एक पार्टी विशेष के नेतृत्व के समर्थकों के द्वारा, ये भी मैं समझता हूँ इससे दलित वर्ग जो है बहुत आहत है। इनको अंबेडकर जी दलित तब तो याद आते जब वोट चाहिए, और उसके बाद मैं समझता हूँ कि उनके साथ प्रताड़ित करते हैं ऐसे लोगों को चुनाव में वोट की चोट के माध्यम से सबक सिखाने। गवाह हूँ 2019 में 19 से 14 से 19 का जो दौर था, उन्होंने एक कसम खाई थी, क्योंकि उस समय जो ये गैंग था उसका एक ही उद्देश्य था, अशोक तंवर हटाओ। तो उस गैंग में वो भी उनकी तरफदारी करते थे, और उन्होंने कहा था भाई मैं ये टोपी पहनता हूँ, गांधी टोपी, ये जब तक नहीं उतारूंगा जब तक मैं भूपेंद्र हुड्डा को मुख्यमंत्री नहीं बना लूँगा। तो मैं तो इतना ही कह सकता हूँ, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको जो है कांग्रेस ने ठगा नहीं। उस व्यक्ति ने जिसने बिल्कुल आराध्य देव की तरह उनको पूजा हो, आज 10 साल बाद उनको अगर वो पार्टी छोड़नी पड़े, अलविदा कहना पड़े, उस नेतृत्व को अगर वो कोसने का काम करें, तो समझ लो कि वहाँ सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। वहाँ हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग के लोग उस नेतृत्व से परेशान हैं। कुलदीप शर्मा और उनके बेटे चाणक्य की वीडियो वायरल हो रही नौकरियों को लेकर, नौकरी बांटने को लेकर, क्या कहें? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा पर्ची खर्ची से नौकरियां दी, ये इसी बात को आज सारे नेता, ये कोई कुलदीप शर्मा और चाणक्य की बात नहीं है, ये वहाँ उदय भांजी से लेकर के और सारे जितने पूरे हरियाणा में उनके नेता हैं, कोई कहता है हम 1 वोट के बदले में 50 वोट के बदले में 1 नौकरी देंगे, कोई ये कहता है कि हम जो है ये 5-5 हज़ार नौकरी लगवाने का काम करेंगे, अपने हलकों में पर्ची दे देना बस एक बार। कोई कह रहा है हम अपना घर भरेंगे, पहले अपने रिश्तेदारों का घर भरेंगे। तो कांग्रेस के तो भूख ही भूख है, भूखमरी का शिकार है। उनको बेरोजगारी लोगों की नहीं दिखती, अपनी बेरोजगारी दिखती है, और इसीलिए वो अफवाह, षड्यंत्र, तमाम तरीके के झूठ फैलाते हैं। लोकसभा चुनाव में उन्होंने वो फैलाने का काम किया कि संविधान खतरे में, आरक्षण खतरे में, किसान खतरे में, जवान खतरे में है, और वोट ले ली। और अब जो है असलियत में जो है मैं समझता हूँ कि खतरे में हरियाणा को डालने वाले हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान हो।